Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number first, class 7th, 3 questions, 3 प्रश्न। आज हम कक्षा 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो उसका स्टडी करेंगे और चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। क्या नाम है? 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। यानी 3 जो प्रश्न है वो क्या है और 3 प्रश्न किसने पूछे, क्यों पूछे, क्या उद्देश्य है और इसमें क्या कहानी आपके सामने प्रस्तुत करी की गई है। तो बिफोर रीड्स पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। जैसे बिफोर रीड्स में है, बिफोर मतलब ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के पास 3 प्रश्न होते हैं और वो उनके जवाब मांगना चाहता है। एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो प्रश्न क्या है, वो 3 प्रश्न क्या हैं। एंड डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को उनका मनचाहा उत्तर मिला। यानी इस चैप्टर में पढ़ने से पहले ये 3 बातें हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए कि जो 3 सवाल हैं तो उसमें ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही सीकिंग आंसर्स देम। एक राजा के सामने 3 प्रश्न आते हैं और वो उनको क्या करना चाहता है, उनके जवाब जानना चाहता है। क्या इस कहानी में हम पढ़ेंगे क्या राजा को 3 प्रश्नों के उत्तर मिले और मिले तो क्या जैसा वो चाहता था वैसे मिले। इसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 जो सवाल राजा ने पूछे उसके लिए इसके ऊपर एक कहानी है, बहुत शानदार कहानी है और उस कहानी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग कि किसी राजा के को ये विचार आया। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग यानी किसी राजा को ये विचार आया। किंग यानी किसी राजा को ये विचार आया। दैट ही वुड नेवर फेल, दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 क्वेश्चंस, कि यदि कोई इन 3 प्रश्नों के उत्तर यदि जान लेता है तो वो कभी असफल नहीं होगा। राजा के पास ऐसे 3 प्रश्न आए उसके दिमाग में, यानी द थॉट केम टू सर्टेन किंग यानी किसी राजा को ये विचार आया इफ ही वुड नेवर फेल कि वह कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 क्वेश्चंस कि यदि वह 3 प्रश्नों को जानता है या इन 3 प्रश्नों को समझ आए तो वो कभी असफल नहीं हो सकता। दीज 3 थिंग्स वर, ये जो 3 वस्तुएं थी कौन कौन सी थी। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वो 3 वस्तुओं के बारे में 3 प्रश्नों के बारे में जान ले, 3 बातों के बारे में जान ले तो वो कभी असफल नहीं हो सकता। These 3 things were, ये 3 वस्तुएं थी। What is the right time to begin something, कि किसी काम को सही समय क्या है उसको शुरू करने का। What is the right time, what is the right time to begin something, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। Which people should he listen to, which people she listen to, ऐसे कौन से लोगों के बारे में उससे सुनना चाहिए। यानी which people should he listen to, किन लोगों से उन्हें विचार विमर्श करना चाहिए, किन लोगों के बारे में उससे सुनना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखो, What is the most important things for him to do, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसे क्या करना चाहिए। What is the most important thing, सबसे महत्वपूर्ण यानी उसे क्या करना चाहिए। वो 3 बातें क्या थी कि सबसे उचित समय क्या है और उसे किन व्यक्तियों की बात माननी चाहिए अर्थात उन्हें किन से सलाह लेनी चाहिए, या उन सब कामों को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है। What is the most important thing for him to do, यानी इन कामों को करने के लिए, इन कार्यों को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण What is the most important thing for him to do, क्या करना चाहिए। ये 3 सवाल थे। किसी काम को करने का उचित समय क्या है, किन लोगों से उन्हें सलाह लेनी चाहिए, किन लोगों की बातें उनको माननी चाहिए और इन सब को करने के लिए सही समय क्या है या उनको करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ये 3 बातें थी। इन 3 बातों को वो आंसर चाहता था। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, इसलिए द किंग यानी राजा ने, देयरफॉर इसलिए,
सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में अपने संदेशों वाहकों को दूतों को भेजा, थ्रू आउट हिज किंगडम संपूर्ण राज्य में, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, ये वचन देते हुए, प्रोमिसिंग यानी वचन देते हुए, लार्ज सम ऑफ मनी कि उन्हें बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का आंसर दे देगा, जो कोई भी इन 3 सवालों का जवाब दे देगा, उसको बहुत बड़ी रकम या बहुत बड़ी धनराशि है वो इनाम के रूप में प्रदान करी जाएगी। तो इन्होंने इस तरीके से घोषणाएं कर दी। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने अपने राजदूतों को राज्य में लगा दिया, भेज दिया, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस, कि जो कोई भी राजा के प्रश्नों का उत्तर देगा उसे राजा बहुत अच्छी धनराशि है वो इनाम के रूप में देगा। Many wise came to king, many wise came to king, many wise came to king, many wise men came to king, many wise men came to king, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं वो राजा के पास आए, but they all answered his questions differently, लेकिन सबने सभी प्रश्नों के अलग अलग तरीके से उत्तर है वो दिए। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट परंतु they all answered his questions differently, उन सब ने सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो अलग अलग दिए, भिन्न भिन्न आंसर्स है उन्होंने प्रदान करे। In reply to the first question, पहले प्रश्न के प्रत्युत्तर में, in reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly, पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा या कुछ लोग विद्वानों ने कहा, the king must prepare a timetable, कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए कि कौन से समय पर क्या काम करना है, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे कड़ाई के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, अनुशासन के साथ क्या करना, लागू करना है। ओनली इन दिस वे, यानी इसी प्रकार से, इसी रास्ते से या इसी तरीके से, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, ओनली इन दिस वे, इसी रास्ते से, इसी तरीके से, they said could he do everything at its proper time, वह सारा अपना काम समय पर नियोजित तरीके से कर पाएगा। किस तरीके से कर पाएगा, नियोजित तरीके से कर पाएगा। नियोजित का मतलब बिल्कुल जो कुछ उन्होंने प्लानिंग करी हुई है उस प्लान के तहत वो उसको पूरा कर पाएगा। ओनली इन दिस वे, केवल इसी माध्यम से, they said could he do everything at its proper time, अगर वो उस समय सारणी को फॉलो करता है, इसको फॉलो करता है, उस समय सारणी को, टाइम टेबल को यदि वो फॉलो करता है तो वह कार्य किस प्रकार से कर पाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्थित है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरे लोगों ने कहा, others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, दूसरे लोगों ने कहा कि ये डिसाइड करना एडवांस में या अग्रिम ये निर्णय लेना, ये निश्चित करना सही नहीं हो पाएगा, यानी अदर सेड इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू डिसाइड एडवांस, कि अग्रिम हम ये निर्णय ले सके कि राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन एंड अवॉइड फुलिश, राजा को मूर्खतापूर्ण जो या हास्यास्पद जो बातें हैं उसको उससे बचकर रहना चाहिए, और जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं करे तो क्या करे, बोले द किंग शुड हैव नोटिस दैट, राजा को ये ध्यान देना चाहिए
कि वो बिल्कुल भी फालतू बातें जो है, नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड पुलिस, यानी जो मूर्खतापूर्ण बातें उससे बचना चाहिए और जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। येट ऑन अदर एंड प्लीजर्स, पुलिस प्लीजर्स यानी मूर्खतापूर्ण जो खुशियां हैं उनको छोड़ करके जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, वही करना चाहिए जिससे लगे कि ये बहुत आवश्यक है, सीम्ड नेसेसरी अत्यंत आवश्यक हो, एट दैट टाइम यानी राजा को वही करना चाहिए जो उस समय बेहद आवश्यक हो, बहुत मस्ट हो, बहुत जरूरी हो, उसी पे काम करना चाहिए, नेसेसरी एट दैट टाइम। एंड येट अदर सेड दैट, फिर दूसरों लोगों ने येट अदर सेड दैट, दूसरों ने कहा द किंग नीडेड ए काउंसिल फॉर वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, कि राजा को क्या चाहिए, अदर साइड द किंग नीड ए काउंसिल, राजा को एक सलाहकार परिषद के गठन कर लेना चाहिए, ऑफ वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल सलाहकार परिषद बना लेनी चाहिए, एंड हु वुड हेल्प हिम जो उनकी सहायता करे, एक्ट द प्रॉपर टाइम कि किसी भी कार्य का सही समय क्या है ये निर्धारित करने में वो राजा की क्या करेगी, मदद करेगी। This was because one man would find it impossible to decide correctly. This was because, ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ये निर्णय कर पाने में असंभव, एक व्यक्ति के लिए ये निर्णय कर पाना असंभव है कि सही समय क्या है, कि इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर्स, एक व्यक्ति के लिए ये निर्णय कर पाना मुश्किल है कि सही समय क्या है, यानी बिना किसी सहायता के, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना एक व्यक्ति ये निर्णय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। द राइट टाइम यानी सही समय के बारे में, राइट टाइम के बारे में एक व्यक्ति अकेला कभी निर्णय नहीं ले सकता, वह सलाहकार परिषद से के सहयोग से इस पर निर्णय ले सकता है। राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन यानी प्रत्येक कार्य के लिए सही समय क्या है। तो देखिए, द किंग नीडेड ए काउंसिल वाइज मेंस, राजा को एक बुद्धिमान लोगों की सलाहकार परिषद रखनी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम जो उनकी सहायता करती है, एक्ट द प्रॉपर टाइम सही कार्य को सही समय पर करने में, एंड दिस वाज बिकॉज ऐसा इसलिए, ऑन वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है, असंभव होता है, टू डिसाइड करेक्टली सही निर्णय कर पाना, विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर्स दूसरों की सहायता लिए बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन सही समय की प्रत्येक कार्य के लिए सही समय क्या है ये निर्णय करना मुश्किल होता है। बट देन अदर सेड तभी दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स दूसरों ने कहा, देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं भी होती है, ऐसे काम भी होते हैं कि वो बहुत अर्जेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, एंड दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल और उस समय हम काउंसिल के निर्णयों का इंतजार नहीं कर सकते, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इस निर्णय में या इस बात का निर्णय में इंतजार नहीं कर सकते कि कौन से समय पर क्या करना है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग कि किसी ने सही काम को करने के लिए काउंसलर का या जो निर्णय आएगा उसके बाद किया जाएगा, इट इज नेसेसरी टू लुक इन दैट फ्यूचर उस चीज को या उस व्यक्ति को या उस वस्तु के भविष्य को देखते हुए हमें त्वरित निर्णय लेने होते हैं, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट ऐसा तो फिर कोई जादूगर ही जो कर सकता है, वो बता सकता है कि किस चीज का राइट समय क्या है, कौन सी चीज सही समय पर हो सकती है, कोई जो जादूगर हो कोई मैजिशियन हो वो ही बता सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, राजा को फिर यही निर्णय लेना है तो राजा को किसके पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए, ताकि ऐसी हेल्प कौन कर सकता है, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द मैजिशियन इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए, वही उसको सही समय बता सकता है। आज की क्लास में हम ये सारा 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ हुआ है
उसके बाद आगे की क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, वीडियो को आराम से पॉज करके सुनिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।